हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। देखो, सिंपल सा डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस होता है। अब ये डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस क्या होता है, मैं सब कुछ आपको एक बार लिखकर समझाऊंगा। इस चैप्टर में कई सारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं। उस फॉर्मूलेज को मैंने पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लिंक वहां से कॉपी करो, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। पर जिस जिस जगह पे जो फॉर्मूलाज यूज होगा, जो कंसेप्ट यूज होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में मैं आपको समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं डेरिवेटिव से स्टार्ट करता हूं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ये तो हम सबको मालूम है। अब इंटीग्रेशन में आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स अगर आ जाए कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है वापस साइन एक्स। तो इसके लिए हमें अलग से कई सारे फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेज याद हो तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो हम इजीली बना सकते हैं। देखो, एक और एग्जांपल बताता हूं। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, हमें लॉग एक्स का डेरिवेटिव अच्छे से मालूम है कि ये 1/x होता है। क्लियर है ना। अब इसी को इंटीग्रेशन में लेके चलते हैं, वापस हमें आंसर से क्वेश्चन पे कन्वर्ट करना इसको। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कभी आ जाए, इसका इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस सी, और साइन एक्स भी जो ऊपर था प्लस सी जरूर लगाना। सी का क्या कंसेप्ट होता है, सी मतलब इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट होता है, जो हम डेरिवेटिव में अगर हो उसको डिफरेंशिएट करें तो वो जीरो हो जाता है कांस्टेंट। वापस उस जीरो को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो पीछे प्लस कांस्टेंट लिखना पड़ता है उसको। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तब ये सी यूज नहीं होगा। डेफिनेट को कुछ वीडियोस के बाद में आपको समझाऊंगा, पर फिलहाल जो स्टार्टिंग के वीडियोस है वो हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। सो कहने का क्या मतलब है, जब भी आप इंटीग्रेट करो, आंसर आने के बाद प्लस सी आप जरूर यूज करना, ये होता है कांस्टेंट। क्लियर, ठीक है। और आगे प्रोसीड करता हूं। देखो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर आ जाए तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वापस tan इनवर्स x प्लस सी। आई होप कि अब आपको समझ आ रहा है क्या करना होता है। जो डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है, उस आंसर का वापस अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो मेन फंक्शन हमें मिल जाता है। एक और समझाता हूं। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स। क्लियर। अब इंटीग्रेशन में क्या रोल है, कभी इंटीग्रेशन में आपको सेक एक्स टैन एक्स कभी मिल जाए, सेक एक्स टैन एक्स डीएक्स, ठीक है। तो सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स प्लस सी। इस इजी वे में आपको इन चीजों को कंप्लीट करना है। एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं आपको। डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना। अब इंटीग्रेशन में चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए हमें, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वापस क्या बनेगा, वो टैन एक्स प्लस सी। क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। अब मैं आगे भी क्वेश्चंस प्रोसीड करूंगा। आगे क्वेश्चन प्रोसीड करते समय जो जो मेन फॉर्मुलेस जहां यूज होंगे, मैं आपको सारा का सारा समझाता हुआ चलूंगा। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखो, पूरे चैप्टर में जितने फॉर्मुलेस यूज होंगे मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया है, उसको जरूर एक बार गो थ्रू करना। फॉर्मुलेस अगर आपको अच्छे से आते हो, क्वेश्चन करने में और समझने में आपको काफी मजा आएगा। अभी जितने कंसेप्ट हमने सीखे, मुझे इसके अलावा आपको 2-3 फॉर्मुलेस और कंसेप्ट मुझे और सिखाना है। पहले उसको क्लियर करके फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आगे प्रोसीड करता हूं। देखो, कभी इंटीग्रेशन में ये ऐसा फॉर्मूला ही है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। x पावर में कोई कांस्टेंट हो और उसको आपको इंटीग्रेट करना हो, तो देखो क्या करा जाता है, x का तो x सेम लिखा जाएगा, जो भी वैल्यू पावर में हो x के कांस्टेंट, उसमें आप 1 ऐड कर दो, and the same power should be written in denominator। एग्जाम्पल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 dx है, तो इसका आंसर क्या होगा, x तो नीचे बेस में आएगा, पावर में 5 है ना, 5 में आप 1 प्लस कर दो, 5 प्लस 1
5 प्लस 1 होगा 6 डिवाइड बाई 6 प्लस सी। समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल समझाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3/2 dx, ये भी सेम उसी पैटर्न में है। x का तो हम x लिखेंगे, 3/2 है ना पावर में, रूल आप याद रखना, पावर में आपको 1 प्लस करना है, तो 3/2 प्लस 1, और यही सेम 3/2 प्लस 1 डिनोमिनेटर में और प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x पावर 3/2 प्लस 1 कितना होता है? 3/2 प्लस 1 होता है हमारा 5/2, तो x पावर 5/2 और यही सेम नीचे 5/2 डिनोमिनेटर में। 5 मैं यहां लिख देता हूं, ये जो बाई 2 है उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, और लास्ट में क्या लगाएंगे? प्लस सी तो लगाना ही लगाना इंटीग्रेशन में। क्लियर है ना आपको? तो x पावर n कभी आ जाए तो इस तरीके से उसको आप इंटीग्रेट करना। एक और पॉइंट, कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन ऑफ प्योर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x होता है। एग्जांपल के लिए कभी आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, तो 5 का इंटीग्रेशन 5 इंटू एक्स प्लस सी कर दो, कांस्टेंट इंटू एक्स। इस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई और डिवाइड में x नहीं होना चाहिए, तभी इसको प्योर कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी। एक और समझ लो आप, 100 dx है ये 100, तो 100 का इंटीग्रेशन 100 इंटू एक्स प्लस सी। ये भी क्लियर? एक और देख लेते हैं हम, ये इंटीग्रेशन ऑफ 15 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 15 dx, 15 अगेन एक कांस्टेंट है, तो 15x प्लस सी। और एक और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 इंटू एक्स प्लस सी, तो आंसर है x प्लस सी। देखो वैसे भी x का डेरिवेटिव क्या होता है? डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा वापस। मैं स्टार्टिंग में क्या समझा रहा हूं कि इंटीग्रेशन हमारा इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, यही है ना? जो डिफरेंशिएशन में जो आंसर आता था, अगर उसको हम इंटीग्रेट करें तो वापस हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने के बाद अब हम करते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन जो भी आज इस वीडियो क्लास में हम प्रोसीड करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चंस को मैं पिक कर रहा हूं, सो दैट कि धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करते समय आपको समझने में आपको बिल्कुल मुश्किल ना हो। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। क्लियर? तो sin 2x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos 2x। अच्छे से समझना पॉइंट को, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, अगर sin 2x है तो माइनस cos 2x। अब फॉर्मूले में तो क्या होता है? सिर्फ साइन के साथ एंगल x होना चाहिए। यहां x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? x के प्लेस पे लिखा हुआ है 2x, इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। होना चाहिए था x के प्लेस पे लिखा हुआ है 2x। तो जैसे डिफरेंशिएशन में ऑड फंक्शन का चेन रूल लगाते थे ना, डेरिवेटिव करते थे ऑड फंक्शन का, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम तरीके से 2x का आप डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएशन करो। 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझना, अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हम क्या करते थे कि जो भी ऑड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, चेन रूल। यहां पर जो ऑड फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करा जाता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। जो डिफरेंशिएशन में करते थे उसका इनवर्स प्रोसेस है ये। मैं दोबारा समझाता हूं, डिफरेंशिएशन में जो भी हमारे पास ऑड फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट कर मल्टीप्लाई करते थे, जिसको हम बोलते थे चेन रूल, करते थे ना। वैसे ही सेम यहां पर 2x ऑड है, होगा तो डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2, मल्टीप्लाई नहीं करना। अब क्या करना, इसको डिवाइड कर दो, तो एक ही स्टेप में आपका आंसर तैयार है। अभी और समझाऊंगा, धीरे धीरे करके आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x dx। क्लियर? cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sin x। तो cos 3x का क्या हुआ इंटीग्रेशन? cos 3x का इंटीग्रेशन हुआ sin 3x। अब देखो कि क्या यहां पर ऑड फंक्शन है, यहां पर ऑड है ये 3x, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ cos x है ना, cos x का इंटीग्रेशन sin x है, पर x के प्लेस में यहां लिखा हुआ है cos 3x।
तो 3x यहां पर ऑड है, तो बताओ 3x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 3x का डेरिवेटिव 3 हुआ। अब मुझे 3 का क्या करना है, गेस कर लिया आपने? अब 3x का मुझे क्या करना है, 3x का डेरिवेटिव 3, तो इस 3 से हमें इसको अब डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन में फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, फॉर्मूलास याद होगा तो क्वेश्चन करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। e पावर 2x dx, ex का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, ex का तो ex ही रहता है। ex की सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट तो यही है। तो e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x ही रहेगा। क्लियर? अब क्या ऑड है यहां पर? फॉर्मूले में तो e की पावर x होता है, यहां e की पावर x के प्लेस पे e की पावर 2x है, साथ में 2 है। 2x का डेरिवेटिव, मैं बार बार बोल रहा हूं, 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2, क्या करना है 2 का? 2 से हमें डिवाइड करना है। जो भी यहां पे ऑड फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकाल दो और इंटीग्रेशन में उससे उसको डिवाइड कर देना। एक ही स्टेप में आपका आंसर तैयार है। क्लियर? इजी लग रहा है आपको अभी तक ये 3 क्वेश्चन है? ठीक है, आगे भी मूव करते हैं। आगे भी पूरा का पूरा टॉपिक जो है बड़ा इजी टॉपिक है। वैसे ही आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे ढंग से इसको समझते हुए चलना। असाइनमेंट भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी भी प्रैक्टिस करते हुए चलना। धीरे धीरे करके आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से मैं तैयार कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ax प्लस बी की होल पावर 2। अभी कुछ देर पहले आपको मैं फॉर्मूला समझा रहा था x पावर n का। इस पूरे को 1 मिनट के लिए आप x मान लो ना, x पावर 2 है। तो जो पावर में जो कांस्टेंट है उसमें एक प्लस करते हैं और वही सेम पावर अब डिनोमिनेटर में भी आ जाता है। यही है ना रूल? तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बना ax प्लस बी की पावर 3 डिवाइड बाई 3। 2 था ना, 2 प्लस 1 3, पावर में 3, वही सेम पावर नीचे डिनोमिनेटर में। अब कुछ ऑड लग रहा है आपको? ax प्लस बी पूरा का पूरा यहां पर ऑड है, x होना चाहिए था ना, x के प्लेस पे लिखा हुआ है ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है? ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0। तो ax का डेरिवेटिव a, अब a से क्या करना है? a से इस फंक्शन को, आंसर को डिवाइड करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में sin 2x माइनस 4 टाइम्स ऑफ e पावर 3x है, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। sin 2x जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। sin 2x का बनेगा माइनस cos 2x। कुछ ऑड है यहां पर? यहां सिर्फ होना चाहिए था x, x के प्लेस पे लिखा हुआ है 2x। 2x ऑड है ना, तो 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो 2 से क्या करेंगे इसको हम? डिवाइड। तो sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। आगे भी लिखा हुआ है, आगे है माइनस, तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ e पावर 3x। 4 का तो 4 रहेगा, e पावर 3x का इंटीग्रेशन, अब इसको भी हमने डिस्कस किया था, e का तो e रहता है सेम, e पावर 3x का e पावर 3x, अगेन 3 ऑड है, तो यहां पे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3x है ना ऑड, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, 3 से उसको भी डिवाइड कर दो। इजी लग रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ e पावर 3x प्लस 1। 4 का तो 4 रहेगा बिल्कुल सेम, e पावर 3x का, यही तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, e पावर 3x का इंटीग्रेशन e पावर 3x। क्या ऑड है यहां पर? यहां पर ऑड है 3x, तो 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 से क्या करेंगे इसको हम? डिवाइड। क्लियर? प्लस 1, 1 तो हो गया प्योर कांस्टेंट, इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड में x नहीं है, यह है हमारा कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इंटू x होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन हुआ 1 इंटू x, और लास्ट में क्या लगाना है? प्लस c। प्लस सी जो कांस्टेंट है वो तो आपको हर इंटीग्रेशन में लगाना ही है, उसको आप बिल्कुल मत भूल जाना। आप लास्ट में सी जरूर यूज करना, जब इंटीग्रेशन हटेगा और dx भी हट जाता है तो आंसर में प्लस सी आप जरूर यूज करना। क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है।
तो एक ही स्टेप में इसका आंसर नहीं आएगा। पहला स्टेप हमें क्या करना, देखो फर्स्ट स्टेप, इस एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहां रह जाएगा -1 और पीछे dx। क्लियर। अब हम मूव करते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, x पावर n, जो भी पावर में कांस्टेंट होता है उसमें 1 ऐड कर लो और वही सेम पावर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है। जैसे यहां एक्स स्क्वायर है ना, 2 + 1 3, तो ये बना x³ 3। ठीक है, और पीछे है -1। अब 1 का इंटीग्रेशन, अब तो याद ही कर लो, 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, x का डेरिवेटिव 1, 1 का इंटीग्रेशन x। दूसरी तरीके से समझा देता हूं, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x, तो 1 इंटू x आंसर आया, और पीछे क्या लगाना है, +c। क्लियर। तो अभी तक हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c dx है। बहुत इजी इंटीग्रेशन इसका भी, यहां लिख लेता हूं। a का तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा क्योंकि वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, a तो बिल्कुल सेम। x² का इंटीग्रेशन, अब आपको समझ आ गया होगा, एक पावर इंक्रीज करना है और वही सेम पावर डिनोमिनेटर में। x² का इंटीग्रेशन x³ 3/3। bx, b का तो बिल्कुल सेम b रहेगा, यहां x⁻1 है ना, तो क्या करेंगे इसको हम, x⁻1 + 1 2 / 2, x का इंटीग्रेशन x²/2। c, इस c के ना मल्टीप्लाई में x है ना, डिवाइड में x है, तो प्योर कांस्टेंट टर्म है ये। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू x। तो c का इंटीग्रेशन c इंटू x, और लास्ट में क्या लगाना है, c लगाना है। तो c तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, c के प्लेस पे अब लिख लो k। तो ये k जो है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। क्लियर, क्योंकि c ऑलरेडी यूज होने के बाद दोबारा c को मेंशन मत करना, कोई और अल्फाबेट से उसको डिनोट कर दो, वो k यूज कर सकते हो आप। ठीक है, चलो मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + ex, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2 का 2, x² का इंटीग्रेशन x⁻3/3, और ex का इंटीग्रेशन, ex का तो ex होता है प्लस c। यहां पे कुछ भी और नहीं है जो हमें चेन रूल डिवाइड में करना पड़े, नहीं कुछ नहीं है यहां पर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर है। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में √x - 1/√x का होल स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इंटीग्रेशन बाद में करना, सबसे पहले होल स्क्वायर को पहले ओपन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी लगेगा। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करूंगा तो रूट हटेगा, प्लस b², यहां से रूट हटा, -2ab, -2a और b, और पीछे dx लगाना, √x से √x हमारा कैंसिल हो गया। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद अब आप उसको इंटीग्रेट कर दो। x का इंटीग्रेशन x²/2, सिंपल। 1/x का इंटीग्रेशन, अब ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, 1/x किसका डेरिवेटिव होता है। देखो हर बार फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन का, ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है। 1/x आप सबसे पहले ये सोचो किसका डेरिवेटिव होता है, 1/x डेरिवेटिव होता है log x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, वापस log x। क्लियर है कंसेप्ट, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, और लास्ट में -2 है तो 2 × x + c। ये था हमारा इजी। देखो 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं सारे इजी क्वेश्चंस हैं। इजी क्वेश्चन जो हमारा पहला वीडियो क्लास है, फर्स्ट वीडियो क्लास, और सेकंड वीडियो क्लास जो अगला वीडियो होगा मेरा होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये पूरे के पूरे इंटीग्रेशन टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि सेकंड वीडियो के बाद जितने भी हम वीडियो आगे प्रोसीड करेंगे, सम स्पेशल इंटीग्रल्स आएगा, बाई पार्ट्स आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, सब में बेसिक इंटीग्रेशन का तो पूरा का पूरा रोल है, और साथ में सब्स्टिट्यूशन भी कई सारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। पूरे इंटीग्रेशन के टॉपिक का पहला वीडियो और सेकंड वीडियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से ढंग से करके जाना। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन इजी है, पर इजी समझकर मत छोड़ देना, ये सब आगे काम आएंगे। क्लियर, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 5x² - 4 / x²। पहले स्टेप में क्या करना है,
ये जो एक्स स्क्वायर है इसको न्यूमरेटर के हर एक टर्म से इंडिविजुअली पहले आप डिवाइड करके एक सिंगल टर्म बनाओ, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करना। समझाता हूं। सबसे पहले हम एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर। 5x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सिर्फ 5 बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। -4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सो -4/x स्क्वायर dx। यहां तक क्लियर आपको? ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। x का इंटीग्रेशन x²/2। अब ये सबको समझ आ गया। x का इंटीग्रेशन एक पावर ऐड कर दो, वही सेम डिनोमिनेटर में। 5 का इंटीग्रेशन प्योर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू x, 5 का 5x हो गया। -4/x², -4 का तो -4, 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। जहां जो फॉर्मूला यूज हो रहा है मैं आपको सिखा रहा हूं, पर ये आपको याद रखना है। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x प्लस c, माइनस माइनस इसको प्लस कर लेना, लास्ट में हो जाएगा 4/x। क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सिमिलर, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 12 है। यहां पे x² था तो हमने इजीली इसको डिवाइड कर दिया। यहां पर देखो डिनोमिनेटर में √x है, रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2। तो x की पावर हाफ है और न्यूमरेटर में जितने भी 3 टर्म्स हैं तीनों को इंडिविजुअली x पावर हाफ से डिवाइड करते हैं। डिवाइड का रूल क्या होता है, अगर डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाता है ना। ठीक है। उसी कंसेप्ट से x 3 है, 3 में से पहले हम हाफ माइनस कर लेते हैं। यहां सब तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्लियर x⁻3 x⁻2 को डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। पर यहां फ्रैक्शन में है ना पावर, यहां पे 1/2, तो मैं आपको माइनस करके सिखा रहा हूं कि कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। यहां x⁻1 होगा और यहां नीचे x पावर हाफ है, तो ये बना 3 टाइम्स ऑफ x⁻1 माइनस हाफ। 4 डिवाइड बाई √x, इसको तो मैं सेम ही लिख लेता हूं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो एक ही स्टेप में आ जाएगा। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ √x, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। चलो एक स्टेप और, x⁻3 - 1/2, ये बना हमारा 5/2 प्लस 3x 1 माइनस हाफ, तो हाफ होता है 4/√x dx। ये भी क्लियर। अब हम मूव करते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। अब इंटीग्रेशन कर दो। x की पावर 5/2 का 5/2 प्लस 1 करना पड़ता है। 5/2 प्लस 1 कितना होता है, 7/2। क्लियर है ना कंसेप्ट। तो जो भी पावर है x की कांस्टेंट होता है ना, उसमें 1 ऐड करना होता है। 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 7/2 होता है, 7/2। और यही सेम पावर डिनोमिनेटर में, 7 नीचे लिख लेता हूं और 2 ऊपर, नीचे से नीचे वाला 2 न्यूमरेटर में चला गया। ऐसे ही सेम यहां पर 3 का तो 3, x पावर हाफ का हाफ प्लस 1, 3/2, नीचे 3 और ऊपर 2, 3 से 3 ये वाला कैंसिल हो गया। लास्ट पार्ट 4 डिवाइड बाई √x का, 4 का तो 4, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x और साथ में प्लस c, तो 4 × 2 आप उसको नेक्स्ट स्टेप में 8 लिख सकते हो। समझ आया। तो अभी तक पीछे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उससे 1-2 स्टेप थोड़ा भारी है, पर इतना भी भारी नहीं है, बहुत सिंपल ही है। बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाता है। तो x⁻3 और यहाँ x⁻½ 3 माइनस हाफ, इस वे में हमने इसको आगे प्रोसीड करके सॉल्व किया। क्लियर यहां तक। चलो तो टिल नाउ हमने 12 क्वेश्चन कर लिया। मूव करते हैं 13 की तरफ। 13 मूव करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में आपसे जरूर रखता हूं। अच्छे अच्छे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी लिख देना, मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा। आने वाली वीडियो क्लास में बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपको मैं डिलीवर करूंगा मैं। और दूसरा, आप मेरे चैनल पेज को जरूर विजिट करना। मेरे चैनल पेज में आपके मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस रेडिली अवेलेबल हैं। इंटीग्रेशन के तो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अलग से वीडियो सीरीज मैंने डिलीवर किया हुआ है, जो आपके सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम साथ में एंट्रेंस एग्जाम में भी आने के फुल चांसेस हैं। चैनल पेज को विजिट करो, आपको वहां से डेफिनेटली अच्छा नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलेगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 13 में इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x - 1 डिवाइड बाई x - 1। तो फर्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना, देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से हम दोनों में से x² कॉमन ले लेते हैं। यहां रह जाएगा एक x,
बीच में साइन माइनस और यहां पर 1 और पीछे रह गया हमारे पास x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 और पीछे dx। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां रह जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, यहां बीच में प्लस और ये हमने कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। ये भी क्लियर। डिवाइड बाई x माइनस 1 और साथ में dx। अब गेस करो क्या करना होगा। अभी इंटीग्रेट मत करना, उससे पहले एक बहुत अच्छा स्टेप है। अच्छा स्टेप क्या होता है? काटना। जब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन का पार्ट जो थोड़ा छोटा हो जाता है। कैंसिल करने के बाद अब हमारे पास रह गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक पावर ऐड कर दो 3, नीचे भी 3। 1 का इंटीग्रेशन होता है x और साथ में प्लस c। क्लियर हो गया क्वेश्चन है? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14th में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले रूट एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो। रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 होता है ना, एक्स की पावर हाफ। एक्स की पावर हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर हाफ ही आएगा। एक्स की पावर हाफ को एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 1 और हाफ कितना बना? एक्स की पावर 3/2 dx। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, दोबारा मैं याद दिला रहा हूं बार बार, x की पावर n अगर हो तो पावर में एक प्लस हो जाता है और वही सेम पावर डिनोमिनेटर में। x की पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 कितना होता है? 3/2 होता है। तो x की पावर 3/2, नीचे 3 और ऊपर 2 शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, माइनस x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना होता है? 5/2। 5/2 नीचे 5 और नीचे से नीचे वाला 2 ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और लास्ट में प्लस c। क्लियर? ठीक है, तो 14 क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। सबसे पहला स्टेप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था बिल्कुल सेम उसी वे में प्रोसीड करना है। इसको x पावर हाफ को इन तीनों टर्म से पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। दोबारा याद दिलाता हूं, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। x पावर 1/2 x पावर 2 तो कितना हुआ? 2 प्लस हाफ 5/2, 2 ये 2 सेम। x पावर 1 होगा ना, x पावर 1 को x पावर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3/2। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। x पावर हाफ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ x पावर 1/2। क्लियर ये स्टेप? आखिरी स्टेप, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं और लास्ट में dx को लिखना होता है। लास्ट स्टेप 3 x पावर 5/2 का 5/2 प्लस 1 करना। 5/2 प्लस 1 कितना होता है? 7/2। 7 नीचे से नीचे वाला 2 ऊपर शिफ्ट कर दो। अगर आप नेक्स्ट स्टेप बनाओगे तो 3 2 6, इसको जरूर कर देना। प्लस 2 टाइम्स ऑफ x पावर 3/2। x पावर 3/2 का 3/2 प्लस 1 5/2, नीचे 5 और ऊपर 2। ऐसे ही लास्ट 3 x पावर 1/2 का 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे 3 और ऊपर 2 प्लस c। ये 3 से ये वाला 3 तो कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। समझ आ रहा है? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इससे तो ज्यादा इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस ex dx। देखो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 1 है ना, एक 1 ऐड कर दो और वही सेम डिनोमिनेटर में। इस 2 का तो बिल्कुल सेम 2 रहेगा। x पावर 1 का x स्क्वायर बाई 2। 3 cos x, 3 का तो 3 रहेगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। cos x का sin x हुआ तो 3 cos x का 3 sin x। क्लियर? ex और ज्यादा सिंपल है ये तो, ex का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। ex का इंटीग्रेशन तो ex और साथ में प्लस c। क्लियर? तो अभी तक हमने 16 क्वेश्चंस कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स। आप सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को पॉज करके खुद एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो उसको। जल्दी से मेरे से पहले सॉल्व कर दो उसको। आप मैं करके सिखाता हूं। 2
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, एक्स की पावर 2 है ना, क्या करना है, एक पावर ऐड ही तो करना है, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 3, ऐसे सिंपल। अगला 3 साइन एक्स, -3 साइन एक्स, -3 का तो -3 रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, पिछले क्वेश्चन में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स किया था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। कई सारे स्टूडेंट ना एक जगह पे जाके पजल हो जाते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, याद रखना, पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। या प्लस और माइनस में कई बार बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगभग दोनों सिमिलर चैप्टर ही हैं, ठीक है, तो ये गड़बड़ आप मत करना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो आगे वाला माइनस प्लस बना और यहां पे कॉस एक्स, प्लस 5 रूट एक्स, रूट का मतलब पावर कितना हुआ, हाफ, तो एक्स की पावर हाफ है, एक्स की पावर हाफ का पावर में 1 ऐड कर दो और वही सेम पावर डिनोमिनेटर में, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 3/2, नीचे 3, नीचे से नीचे वाला 2 हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में 5 2 10 कर देना, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस tan एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, सेक कॉस tan वगैरह, तो डरना मत, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सेक को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स और पीछे dx। अगले स्टेप में आंसर तैयार है। ये सोच कर देखो आप कि सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, अब गेस कर लिया, सीकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव होता है tan x का, तो फॉर्मूला बन गया सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, ऐसे याद करना होता है उसको। ही sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x tan x डेरिवेटिव होता है सीकेंड x का, होता है ना, तो सीकेंड x tan x का इंटीग्रेशन वापस sec x और पीछे क्या लगाना है, प्लस c। इजी लग रहे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो टिल नाउ 18 क्वेश्चन कर लिया, सिर्फ 2 क्वेश्चंस और रह गए, पेशेंस के साथ उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मूव करते हैं 19 की तरफ। 19 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, समझना, इजी क्वेश्चन है। पर ये सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीकेंड स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं और कोसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, कर सकते हैं ना। सीकेंड स्क्वायर कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वैसे ही कोसेक स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंड स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर और कोसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर और साथ में dx। अब बेसिक मैथमेटिक रूल, ये डिनोमिनेटर के जो नीचे है साइन स्क्वायर, इसका क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में, तो ये बना हमारा साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, ठीक है। चलो अब साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर एक्स। अब जो मैं करने जा रहा हूं ये है इंपॉर्टेंट स्टेप, कभी भी इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर एक्स आ जाए या cot स्क्वायर एक्स आ जाए, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन होता है पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। क्या करना पड़ता है, बेसिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, होता है ना, यहां लिखता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, होता है। तो यहां से हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो ऐसे ही इस tan स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर लेते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। ऐसे करने के बाद अब अगले स्टेप में हमारा आंसर तैयार है। अब जल्दी से बताओ सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव होता है tan एक्स का, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये इसका आंसर। क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ढंग से समझना। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में यहाँ पे cot स्क्वायर एक्स आ जाए, cot स्क्वायर एक्स को हम कैसे चेंज करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 में चेंज करना, अगर cot स्क्वायर आ जाए तो। क्लियर, तो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में थोड़ा सा कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर, चलो अब हम मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। पर क्वेश्चन नंबर 20 के साथ वीडियो क्लास तो खत्म हो जाएगा, पर आपका ये बेसिक का जो लेक्चर है, वीडियो क्लास है, ये खत्म नहीं होगा। दोबारा से मैं याद दिला रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट का लिंक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, पर सारे बेसिक क्वेश्चन ही हैं, उसको जरूर गो थ्रू करना
उसको करने के बाद ही आप मेरे सेकंड पार्ट जो वीडियो है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, उसको कंटिन्यू करना। अच्छे से पहले एक एक वीडियो क्लास को अच्छे से मास्टरी ले लो आप, अच्छे से क्लियर करने के बाद आगे प्रोसीड करोगे, चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो मूव करते हैं 20 की तरफ। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इस इंटीग्रेशन को जो दो पार्ट ऊपर न्यूमरेटर में इंडिविजुअली कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो। 2 को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर तो सीकेंड स्क्वायर होता है ना। 3 साइन एक्स को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 3 का तो 3 रहेगा, साइन बाई कॉस होता है tan, और एक कॉस और रह गया 1 बाई कॉस होता है सेक एक्स। क्लियर हुआ पहला स्टेप। इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने दोनों से इंडिविजुअली डिवाइड कर लिया। 2 बाई कॉस स्क्वायर 2 सीकेंड स्क्वायर होता है, 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर, 3 का तो 3 रह गया, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, एक कॉस और रह गया, और 1 बाई कॉस का सेक एक्स। एक स्टेप करने के बाद अगले स्टेप में इस इंटीग्रेशन का आंसर तैयार है। क्या है इसका आंसर 2 का तो 2, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, 3 sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c। क्लियर। तो इस क्वेश्चन से इस वीडियो क्लास को तो मैं क्लोज करता हूं। मेरा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उस वीडियो को देखने से पहले आप असाइनमेंट को दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि अच्छे से गो थ्रू करो, इन क्वेश्चन की एक और बार आप प्रैक्टिस कर लो, अपने हाथ से लिख के देखना सारे क्वेश्चंस को, अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो। मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में।